हम लोग जो है ना आज एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, है ना। ये आपका जो है ना 8 मार्क्स, इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसका आज का मेरा पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है हमारा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा पहला पॉइंट है। जो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या कंसेप्ट है, चुंबकीय क्षेत्र है क्या और उसका क्या कंसेप्ट हो सकता है ना। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, ब्रीफली ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसका क्या होगा, तो हम लोग देखिए कंसेप्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई मैग्नेट है, मैग्नेट जो है ना वो किसी भी आयरन के स्मॉल पीस को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करता है तो उसमें कोई ना कोई उसका एक प्रॉपर्टीज हो गया, गुण हो गया, और उसी गुण के वजह से वहां के फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट दिया गया या अवधारणा माना गया। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, और मैग्नेट attracts a small pieces of iron, cobalt, nickel, etc. The space around a magnet within which its influence can be experienced is called its magnetic field, है ना। The phenomena of such magnet is called force between electric charge in motion, electric charge in motion, in motion, in motion. So magnetic field, first point, a moving charge, a moving charge, a moving charge or a current sets up or creates सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड exerts a force of moving charge. अब हम लोग देखिए, ये तो हमारा हो गया भाई स्मॉल पीस ऑफ आयरन को आप जब किसी फील्ड में रखते हैं, तो फील्ड में रखने के बाद क्या होता है, उसके द्वारा जो फिनोमेना होता है ना,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जहां तक अपना इफेक्ट को दर्शाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए इसके बारे में कुछ अलग अलग साइंटिस्ट जो थे ना, वो अपने द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट दिए, और वो क्या कहलाए। सबसे पहली बात हम लोग ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट और ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा समझना है यहाँ पे। ऑरस्टेड क्या किया, ये एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया कि भाई कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस को जब आप ऐसे फील्ड में ले जाओ जहां पे आयरन का पीस हो, कोबाल्ट का पीस हो, निकेल हो, वहां पर यदि उस आयरन पीस या कोबाल्ट या निकेल उस रॉड को, मैग्नेटिक रॉड को यदि वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो वहां का जो फील्ड बनेगा ना, उसी फील्ड को क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अपने दो डायरेक्शन मतलब दो डायरेक्शन में काम करता है। वो डायरेक्शन कौन सा होता है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। यानी कोई भी बार मैग्नेट जो होता है ना, वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के रूप में कार्य करता है। अब यहां तक हम लोग तो समझ गए इस चीज को। अब हम लोग ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग, है ना, समझेंगे ये क्या होता है। तो है ना, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट होता क्या, ये समझना है। तो उन्होंने क्या बोला, तो मान लीजिए कोई मैग्नेटिक रॉड है। अच्छा, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट क्या बोला, तो मान लीजिए व्हेन द वायर इज हेल्ड above the needle and the current flow from साउथ पोल टू नॉर्थ। पहला पॉइंट क्या बोला, when the wire is held above the needle and the current flow from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, है ना, साउथ पोल से नॉर्थ पोल में करंट क्या होता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, when when the direction when the direction of current is reversed so that it flow north pole to साउथ पोल, है ना। यदि रिवर्स होगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से क्या हो जाएगा, साउथ पोल में वो क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा पॉइंट क्या हुआ, when the wire when the wire when the wire is placed when the wire is placed below the needle, the direction of deflection of the needle is again reversed. Fourth point, when the current in the wire when the current in the wire is stopped following the following the magnetic needle comes back into its initial position, comes back into its initial
पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। सो ये सारा पॉइंट देखिए, व्हेन द वायर इज हेल्ड अबव द नीडल, किसी भी वायर को यदि नीडल के ऊपर आप रखोगे तो करंट का जो फ्लो होगा ना साउथ पोल से क्या होगा, नॉर्थ पोल में हो जाएगा। जब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, उल्टा हो जाएगा, उल्टा फ्लो होगा तो द फ्लो ऑफ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तब करंट जो होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल फ्लो होगा। व्हेन द वायर इज प्लेस्ड बिलो द नीडल, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, तब डिफ्लेक्शन हो जाएगा ऑफ द नीडल इज अगेन रिवर्स। व्हेन द करंट इन द वायर इज स्टॉप, किसी भी वायर में करंट को जब स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए, फ्लोइंग द मैग्नेटिक नीडल कम्स बैक इनटू इट्स इनिशियल, मतलब वापस ये अपने इनिशियल पोजीशन में लौट आता है। यही फेनोमेना जो है सो आपका क्या कहलाया, ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट कहलाया। अब मान लीजिए एक इसके लिए हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमने क्या किया, एक सप्लाई सोर्स को कनेक्ट कर दिया और इसमें करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है, इसमें करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका के हो गया, है ना। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव में सपोज करिए ए और बी ये टर्मिनल है वायर का, है ना। अब इसमें क्या करना है, एक नीडल की बात करना है। ये एक नीडल हो गया, है ना, और ये आपका स्टैंड होगा नीडल का, है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका इसका डायरेक्शन हो जाएगा ना, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, और ये जो है ना एस पोल ये आपका डाउनवर्ड में हो जाएगा। तो एस और ये एन है, तो एन क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एन अपवर्ड डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, और एस जो है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। ये अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपका बैटरी का एक टर्मिनल है ना। यदि करंट इधर ए से बी टर्मिनल में फ्लो हो रहा है तो आप यहाँ पे देखो, ये मैग्नेटिक जो नीडल है ना, ये एन इसका जो एन पोल है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और एस जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। यही आपका बेसिक फेनोमेना आपका है ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट का। ये हमारा ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट था, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और पढ़ेंगे, एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और पढ़ेंगे, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एम्पियर्स एक वैज्ञानिक था, एम्पियर्स, ठीक है। अब ये हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट हम लोग सीख लिए, है ना, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सीख गए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पियर्स का स्विमिंग रूल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बायो सावर्ट रूल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।